नमस्कार दोस्तों, बिजनेस इन कोविड 19 में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट इन इंडिया। इंडिया में पॉडकास्टिंग कैसे करें, लेकिन उसके कुछ सीरीज है, स्टेप्स है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले पॉडकास्ट क्या है, क्यों लोग इसे प्रोफेशनल पॉडकास्टिंग कहते हैं, पॉडकास्टिंग के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, पॉडकास्टिंग का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है उसकी, ठीक है। पब्लिश कैसे करना है पॉडकास्ट को इंडिया में अगर आप चाहते हो, या फिर वर्ल्ड वाइड आप चाहते हो तो कुछ प्लेटफॉर्म्स है, जैसे वीडियो सबमिट करने के लिए, या फिर कुछ वीडियो क्रिएटर्स के लिए यूट्यूब अवेलेबल है, मीमर्स के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक अवेलेबल है। वैसे ही पॉडकास्टर्स के लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। हाउ टू बी इन डिमांड एंड लिस्टिंग, डिमांड में कंटिन्यूसली कैसे रहे और लिस्टिंग टॉप चार्ट्स में कैसे आप बनाए रहे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पॉडकास्ट। पॉडकास्ट एक कुछ नहीं, सिर्फ एक एपिसोडिक सीरीज है ऑफ स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, जो भी स्पोकन वर्ड्स है उसका एक एपिसोडिक सीरीज है। आप पिछले एपिसोड से दूसरे एपिसोड कनेक्ट करते हो। अगर आप एक ऑडियो सीरीज बनाते हो जैसे वेब सीरीज होती है, ठीक है, वैसे ही आप एक ऑडियो सीरीज बनाते हो। अब पॉडकास्टिंग होता क्या है? पॉडकास्टिंग में आप सिर्फ बोलते जाते हो, ठीक है। इसमें बहुत तरीके हैं, आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हो पॉडकास्टिंग में, ठीक है। बेसिकली पॉडकास्टिंग जैसे रेडियो होता है, रेडियो चैनल्स होते हैं, वैसे ही पॉडकास्टिंग होती है। लेकिन रेडियो लाइव जाती है हमेशा, ठीक है। वो रिकॉर्डेड भी हमें लगता है कि लाइव है। पॉडकास्टिंग में आप लाइव भी जा सकते हो और रिकॉर्डेड भी कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो पॉडकास्टिंग में हमें क्या करना है, कुछ ऑडियो फाइल्स को रिकॉर्ड करना है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो। अगर आपने अपने मोबाइल स्क्रीन को कवर कर दिया होगा फ्लिप कवर से, सिर्फ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, दैट इज पॉडकास्ट, ठीक है। तो आप बिहाइंड द सीन होते हो, आपकी आवाज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरीके से आप उन्हें स्टोरीज या फिर कोई कंटेंट सुनाते हो, बताते हो, वो पॉडकास्टिंग होती है। ये पॉडकास्टिंग क्यों चुनी जाती है, वाई पीपल ऑप्ट फॉर प्रोफेशनल पॉडकास्टिंग, ठीक है। बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले फ्री टू डू, पॉडकास्टिंग बहुत फ्री है। आप बैठे बैठे कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पॉडकास्टिंग के लिए रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसे कहीं भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा है स्किल्स एंड टैलेंट। कुछ लोगों के पास बोलने की स्किल्स होती है, कुछ लोगों के कन्वर्सेशन टैलेंट बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें एक अलग प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो हमारे स्किल्स एंड टैलेंट का भरपूर उपयोग होगा। कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कि इन्हें लगता है कि यार घर बैठे मैं कुछ बात करूं तो पॉडकास्टिंग हो जाए और वहीं से कुछ ना कुछ अर्निंग्स या प्रोफेशनल काम मिल जाए, ठीक है। तो पॉडकास्टिंग बेसिकली अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोग इसे कन्वर्जेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को एक ब्रांड के तौर पे प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो प्रमोशन के लिए भी इस्तेमाल होता है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्ट नॉवेल, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने ऑडियो बुक क्या नाम सुना होगा, या ऑडियो बुक जैसा कोई कंटेंट आपके पास आया होगा, ठीक है, तो ये पॉडकास्ट नॉवेल कहा जाता है। मतलब सीरियलाइज्ड ऑडियो बुक, एक ऑडियो बुक होता है जो सीरियल वाइज होता है, ठीक है। किन कुछ लोगों को नॉवेल्स की बहुत इच्छा होती है पढ़ने की, जानने की, लेकिन रीडिंग हैबिट नहीं होती है उनके पास। तो या तो रीडिंग हैबिट हो या ना हो, या फिर उनके पास समय की कमतरता हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉडकास्ट नॉवेल देखते हैं, या फिर उसके दूसरे नाम ऑडियो बुक के साथ हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो बहुत बेसिक चीज़ है। जो बुक आप हफ्ते में कंप्लीट करने की सोचते हो बाय रीडिंग, वही बुक आप शायद 1 या 2 दिन में बाय लिसनिंग कंप्लीट कर सकते हो, और बहुत सारे जानकारी आप ले सकते हो। व्हाट इज नीडेड, अब कंटेंट और टेक्निकल सपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कंटेंट। कंटेंट में आपको पहले आपका प्लेटफॉर्म, आपका पैटर्न सेट करना है कि आप कौन से प्लेटफॉर्म में जाएंगे। कॉमिक में जाएंगे, स्टोरीज में जाएंगे, न्यूज़ में जाएंगे, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज में आप किसी के साथ या फिर जनरल लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना चाहते हो, जैसे रेडियो में होता है, ठीक है। तो वो कंटेंट को आपको डिसाइड करना है, कौन से कंटेंट बेस को लेकर आप चल रहे हो। फिर सेकंड है टेक्निकल सपोर्ट। टेक्निकल सपोर्ट में आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत है। हमारे पास जो हेडफोन्स होते हैं, जो मोबाइल कंपनी के साथ बाय डिफ़ॉल्ट दिए जाते हैं, वो हेडफोन्स भी चल जाएंगे,
लेकिन थोड़ा और प्रोफेशनल और आपकी आवाज़ को बेहतर करने के लिए, ठीक है, आपको जो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं वैसे माइक्रोफोन्स की ज़रूरत है। ठीक है, हूबहू वैसे नहीं जो हमारे पास स्पीकर्स के साथ जो माइक्स आते हैं हमारे फेस्टिवल के इवेंट्स में, वो माइक्स भी चलेंगे। लेकिन उन माइक्स के ऊपर हमें पॉप फिल्टर लगाना है। पॉप फिल्टर क्या होता है? ये वो फिल्टर है जो जैसे फ ब जैसे जो आवाज होते हैं, जिससे आ, हवा भी निकलती है जब हम कोई वर्ड प्रोनाउंस करते हैं, तो उन्हें अवॉइड करने के लिए, उन्हें साइलेंट करने के लिए ये जो फिल्टर्स है उनका उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली हमें दो चीज की जरूरत है, एक माइक्रोफोन और एक पॉप फिल्टर। माइक्रोफोन जितना अच्छा क्वालिटी का लोगे उतना अच्छा आपको साउंड क्वालिटी देगी या फिर रिटर्न्स में आपको मिलेगा। उसके बाद हमें चाहिए कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन। आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे मोबाइल फ़ोन में एक रिकॉर्डर ऑप्शन अवेलेबल होता है। अगर आप डायरेक्टली कोई सॉफ्टवेयर के साथ काम कर रहे हो जहाँ पे सॉफ्टवेयर में आप रिकॉर्ड करके वहीं तुरंत एडिट करने वाले हो, तो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप की ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ रिकॉर्ड करके फिर उसे बाद में एडिट करने वाले होंगे तो मोबाइल इज़ गुड इनफ। उसके बाद रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर। रिकॉर्डिंग और एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत ज़रूरी है। रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर तो हमें कहीं से भी मिल जाता है, लेकिन एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होना चाहिए, बिकॉज जिस हिसाब से वो साउंड क्वालिटी बनाएगा, जिस हिसाब से उसमें हम एडिशन मिक्सिंग करेंगे, कुछ हमने जोक्स मारे हैं तो उसमें कोई पंचेस की आवाज़ या लाफ्टर की आवाज़ हमें ऐड करनी है, तो ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो हमें क्या चाहिए? माइक्रोफोन चाहिए, पॉप फिल्टर चाहिए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इन तीनों में से कुछ एक की ज़रूरत है, और रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। पॉडकास्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब पॉडकास्ट आप कैसे करते हो, तो इसे तीन डिवीजन में हम करते हैं। पहले तो प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन, फिर पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन में क्या होता है? आप अरेंज करते हो प्रॉपर्टीज को। ठीक है, अगर आपके पास माइक्रोफोन नहीं है तो आप माइक्रोफोन की अरेंजमेंट करो, सॉफ्टवेयर्स की अरेंजमेंट करो। बेसिकली ये वन टाइम अरेंजमेंट है। ठीक है, जो भी टेक्निकल अरेंजमेंट आप करोगे, लेकिन उसके बाद जो होता है कंटेंट, कंटेंट फाइनलाइज जब आप करते हो वो होता है प्री प्रोडक्शन में। क्योंकि जब आप प्रोड्यूस करते हो तो वो आपको पहले ही प्लान में होना चाहिए कि आप क्या बात करने वाले हो, कौन से सीरीज में बात करने वाले हो, किस मेथड में आप उसे प्रेजेंट करने वाले हो। ठीक है, तो अपकमिंग पॉडकास्ट के बारे में जो भी प्लानिंग करते हो आप, वो होता है प्री प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्लान। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमने प्री प्रोडक्शन में किया है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये पॉडकास्टिंग का वीडियो दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये पॉडकास्टिंग का वीडियो मैंने यूँ चुटकियों में बनाया है क्या? नहीं, उसके लिए मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ा होगा, कुछ रिसर्च करना पड़ा होगा, कुछ सर्च करना पड़ा होगा, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो फोटोज़ हो। ठीक है, मुझे ये भी देखना है कि कोई कॉपीराइट इश्यूज ना हो फोटोज़ में, राइट? तो ये प्री प्रोडक्शन में मैंने कर लिया। अब प्रोडक्शन मतलब क्या? जो आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ कंटेंट, वो है प्रोडक्शन लाइव। ठीक है, इनमें से कुछ एडिटेड हो सकता है या फिर कुछ अनएडिटेड हो सकता है। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ अनएडिटेड ही रहे, ताकि वो कटिंग्स एंड मिक्सिंग दिखे नहीं आपको और डिस्टॉर्शंस ना मिले बीच में ट्रांजिशंस में, राइट? तो प्रोडक्शन मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्लान्स। पोस्ट प्रोडक्शन आपने एग्जीक्यूट कर लिया, अभी आपको उनमें कुछ कटिंग्स करने हैं, कुछ पोर्शन आपको एडिट करना है, कुछ पैच आपका डिले हो गया है, ठीक है, या फिर कुछ पोर्शन में आपको कोई साउंड इफेक्ट देना है, राइट? तो ये हम एडिट करते हैं और रिव्यूविंग करते हैं। ठीक है, तो जो आपने रिकॉर्ड किया है उसे हम रिव्यू करेंगे और एडिट करेंगे, पॉडकास्ट एपिसोड को एक पैक बनाएंगे और उसके बाद वो हम रिले करेंगे। ठीक है, तो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, ये तीन चीज हम करते हैं। आपने ये नाम ये जो वर्ड्स है, टर्म्स है, आपने बॉलीवुड में भी सुना होगा, प्री प्रोडक्शन या प्रोडक्शन का आ, इंसान है या प्रोडक्शन टीम से है। तो ये प्रोडक्शन टीम में तीन डिपार्टमेंट और होते हैं। ठीक है, पब्लिशिंग अ पॉडकास्ट इन इंडिया। बहुत सारे पॉपुलर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट एडिक्ट, गूगल पॉडकास्ट, पॉकेट कास्ट, टीचर, ओवरकास्ट। लेकिन हमें इंडिया में क्या ये इम्पोर्टेंट है? क्या हम हमारे जो भी ऑडियंस है उन्हें कवर कर पाएंगे? अगर आपको लगता है इनमें से आपकी कोई ऑडियंस है या फिर आपको वर्ल्ड वाइड जाना है, तो आप स्पॉटिफाई, पॉडकास्ट एडिट, गूगल पॉडकास्ट जैसे बड़े बड़े कंपनीज या पॉडकास्ट प्रोड्यूसर्स कंपनी प्रोडक्शन हाउस के साथ आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया के लिए कौन से पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहाँ पे आप पॉडकास्ट अपना रिलीज कर सकते हो? जैसे हमें यूट्यूब है फ्री में अपलोड करने के लिए,
एक अपॉर्चुनिटी देती है और अर्निंग्स की अपॉर्चुनिटी देती है कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज को फुलफिल करने के बाद। तो सबसे पहला है हेडफोन। सो हेडफोन स्पेशलाइज करता है वर्नाकुलर पॉडकास्टिंग में, जितने भी पॉडकास्टिंग है हिंदी में होते हैं, ठीक है, वो हेडफोन्स के प्लेटफॉर्म में होते हैं। तो उन्होंने एक थीम बनाया कि हमारी प्लेटफॉर्म जो है वो वर्नाकुलर प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हम टॉक शो करते हैं, शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे अदर ऑडियो कंटेंट उनके पास अवेलेबल है। जैसे आप देखोगे ये उनका वेबसाइट है, तो उनके वेबसाइट में जो स्टोरीज है, कॉमेडीज है, रीजनल एंड स्पिरिचुअल कंटेंट है, ठीक है। अब ये हेडफोन पॉडकास्टर की एक सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी पॉडकास्ट की थी, ठीक है। तो रिलीजियस बेस्ड है, स्पिरिचुअल होता है, किड्स एंड फैमिली भी कंटेंट आपको मिलेंगे, न्यूज़ भी आपको मिलेगा, बेसिकली सभी चीज़ अवेलेबल है हेडफोन के पॉडकास्टिंग साइट्स पे। उसके बाद वाला आपको प्लेटफॉर्म है आवाज़.com। तो आप देख रहे हैं उनके स्क्रीन में, भारत के मंदिर, अनोखी रहस्यमयी कहानियां, ये हमें हमारे टेलीविजन चैनल में भी मिलते हैं, न्यूज़ चैनल में बेसिकली ऐसा टाइटल होता है, सब टाइटल होता है अनोखी रहस्यमयी कहानियां। हमें वीडियो नहीं देखना, हमें ना कोई पढ़ना है, हमें ना रीडिंग देख करना है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट है पॉडकास्टिंग चालू कीजिए, बड़े स्पीकर में लगा दीजिए और घर में आराम से सुनिए पूरे परिवार के साथ या फिर अकेले हेडफोन लगाकर। तो ये आवाज़.com जो है ये 2019 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। उसके बाद ऑलरेडी लाखों लोगों ने इसे डाउनलोड कर दिया है जैसे ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। इनमें से बहुत सारे फेमस शोज जो है वो अकबर बीरबल की कहानियां है, पंचांग है, मस्ती की पाठशाला है, कथा सागर है, ये ऐसे कुछ एपिसोड्स है, ऑडियो एपिसोड्स जो बहुत फेमस हो चुके हैं आवाज़.com में। अगर नाम देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बेसिकली ये अपने इंडियन चैनल है। उसके बाद है कैश बॉक्स। सो कैशबॉक क्या है, ये पॉडकास्टर है जो फोकस करता है इंडिया के लिए, ठीक है। लोकल न्यूज़ बुलेटिन्स हमें देती है, टॉक शोज हमें यहाँ पे मिलते हैं, फिल्म रिव्यूज भी हम सुनने को मिलेंगे, ठीक है। जनरल इंटरेस्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, तो बेसिकली ये आपको एंटरटेन करेंगे, साथ में आपको इन्फॉर्मेशंस भी देंगे कि आपकी सिटी में, शहर में, इंडिया में क्या हो रहा है, राइट। और इनका मेन फोकस है इंडिया, तो इन्होंने बेसिक काम वही किया है कि हमें सिर्फ इंडियन लोगों को अपॉर्चुनिटी देना है और इंडियन कंटेंट को लोगों तक पहुंचाना है। पब्लिशिंग अ पॉडकास्ट इन इंडिया के लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म है हब ऑपर। हब ऑपर क्या करता है, ये ऑडियंट कंटेंट देता है जैसे सब करते हैं, न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, ऑडियो बुक्स जैसे सीरियल नॉवेल्स की बात की हमने, ठीक है, तो ये ऑडियो बुक्स हमें प्रोवाइड करता है, ऑनलाइन रेडियो भी हमें अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। और बहुत सारे पर्सनलाइज्ड सजेशंस भी होते हैं, अगर आप कोई पर्टिकुलर थीम बेस्ड ऑडियो सुन रहे हो तो आपको सजेशंस भी देंगे, जैसे यूट्यूब हमें सजेशंस देता है, इंस्टाग्राम में सजेशंस आते हैं आपके यूज़र बेस पे, वैसे ही आपको हब ऑपर सजेशन देंगे, ठीक है। ये वाइड लोकेलिटी को कंटेंट करता है, ठीक है। बहुत सारे इंडियंस शोज इन्होंने किए हैं, हिंदी, कन्नड़ा और तमिल जैसे शोज को भी इन्होंने रिलीज किया है अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज। एंकर, एंकर बहुत फेमस है, बहुत लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है। तो ये बहुत इजी ऑप्शन है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला ऑप्शन प्रोवाइड करता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे अपने फाइल को ड्रैग कीजिए और ड्रॉप कीजिए और उसको रीअरेंज कीजिए सेगमेंट में, एपिसोड वाइज में, और उसे आप पब्लिश कीजिए, ठीक है। तो आपको ये फ्री लैंडिंग पेज है विद कस्टम यूआरएल फॉर योर शो। सो एंकर क्यों फेमस है, बिकॉज ये बहुत सारे आपको टेक्निकलिटीज़ है वो फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और एंकर ही सबसे ज़्यादा लोगों का इस्तेमाल किया हुआ एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा और फ्री फ्री वाला प्लेटफॉर्म है जो आपको देता है। और स्पेशलाइजेशन क्या है इसकी, कि आपका जो यूआरएल होता है, लिंक होता है, वो आपको कस्टमाइज करके मिलता है आपके नाम पे, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। सुनो इंडिया, सुनो इंडिया इसे इन्होंने खुद नहीं कहा है कि हम मल्टीलिंगुअल एंड मल्टी जनरेशनल पॉडकास्टिंग करते हैं, ठीक है। कुछ सालों पहले ही ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट्स इट पॉडकास्ट ऑन स्पॉटिफाई, कास्टबॉक्स, गूगल पॉडकास्ट एंड एप्पल पॉडकास्ट। तो ये क्या करती है, ये भी अपने कंटेंट को कभी कभी पॉडकास्ट करती है किसी स्पॉटिफाई, कास्टबॉक्स, गूगल पॉडकास्ट और एप्पल पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स में, ठीक है। ये बहुत सारे कंटेंट आपको अवेलेबल करके देती है, ठीक है। इनका नाम जो है सुनो इंडिया, इसका मतलब हियरिंग ऑन
दी प्लेटफॉर्म्स, सुनो इंडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको कह रहा है कि सुनो इंडिया, जो आपको पढ़ना नहीं है, जो आपको देखना नहीं है, तो सिर्फ आप आओ और सुनो। बुक माई शो, पहले यहाँ पे हम बहुत सारे टिकट बुक करते थे, लेकिन इन्होंने अपना जूक बॉक्स का ऐप चालू किया है जिसमें आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे फ्री म्यूजिक के साथ साथ टॉक शोज भी आपको देते हैं, जो बहुत अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ में अब तक 2000 घंटों का ऑन डिमांड ऑडियो अवेलेबल है। ठीक है, बहुत सारे शोज अवेलेबल है, 60 शोज अवेलेबल है इनके पास, मल्टीपल जनर एंड लैंग्वेज के साथ। तो बहुत सारे वेरियस सेक्शन में उन्होंने वीडियो ऑडियो फाइल्स कंटेंट क्रिएट किए हैं और बहुत सारे लैंग्वेजेस में उन्होंने अपलोड किया है। ये तो बात होगी प्लेटफॉर्म्स की। हाउ टू बी इन डिमांड एंड टॉप लिस्टिंग की बात करता है कि हम डिमांड में कैसे करें। जो भी आप कंटेंट या टॉपिक के बारे में बात करते हो उसमें आप रिसर्च कीजिए, आपके जो टॉपिक है, जो भी आप इंटरव्यू करना चाहते हो किसी भी इंसान का, या फिर कोई पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में आप बात करना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, क्रिटिक बनना चाहते हो, तो सबसे पहले उसका बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए। बेसिकली आप उसमें जी जान लगाइए, और जब आप प्रेजेंट करते हो तो थोड़ा क्रिएटिव वे में प्रेजेंट कीजिए, बिकॉज रेडियो में सभी लोग सेम नहीं बात करते। मलिश्का अलग से बात करते हैं, प्रीतम अलग तरीके से बात करते हैं, तो हमें भी अपना एक पर्टिकुलर स्टाइल मेंटेन करना है, जिस स्टाइल के साथ हम इन पर्टिकुलर कंटेंट को प्रोवाइड करें। नो इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट क्या है वो जाने, ट्रेंड में रहे। जैसे यूट्यूब में अगर एक कोई टॉपिक निकल गया, तो सारे यूट्यूबर, सारे क्रिएटर उस टॉपिक के रिलेटेड अपने अपने कंटेंट को तैयार करते हैं और तुरंत अपलोड कर देते हैं। वैसे ही हमें भी क्या करना है, कुछ करंट टॉपिक्स के साथ, अगर वो आपके थीम को, आपके इंटरेस्ट को मैच कर रहा है और आपको लगता है कि मेरे लोगों तक जो इंटरेस्टेड लोग हैं उन्हें भी पहुंचाना है, तो लोगों का इंटरेस्ट जानिए, आपका इंटरेस्ट देखिए। अगर वो कंबाइन होता है तो गो हैड एंड बी मेक श्योर दैट आप उस कंटेंट को पॉडकास्ट करें। थोड़ा अट्रैक्टिव दिखिए अपने आवाज़ में। ठीक है, अट्रैक्टिव इन द सेंस थोड़ा एक्टिवनेस ज़्यादा हमें होना चाहिए, ओवर एक्टिवनेस नहीं होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी आवाज़ थोड़ी बहुत ठीक नहीं है, जैसी जैसे मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, वैसे ही अगर आपकी आवाज़ ख़राब है तो उसे हमें ट्रेन करना पड़ेगा, लेकिन वो एक रात में नहीं होगा। तो जैसे भी आपकी आवाज़ है, आप पॉडकास्ट करते जाइएगा, आवाज़ में डिफरेंस आते जाएगा और बहुत सारा आवाज़ में पॉलिश होते जाएगा, और धीरे धीरे आप एक अच्छे प्रोफेशनल पॉडकास्टर बन सकते हो। कीप पोस्टिंग, जितने ज़्यादा आप पोस्टिंग में रहोगे, जितने ज़्यादा आपके कंटेंट रहेंगे, उतनी ज़्यादा कंपनी आपके प्रोफाइल को देखेगी, परखेगी, एनालाइज करेगी कि हाँ ये हमारे एक्टिव पॉडकास्टर है, हमें इसे बहुत सारे लोगों तक रीच करना है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स में, ऐप में हमें कंटिन्यूसली इन्हें पहुंचाना है। तो जितना ज़्यादा आप पोस्ट करते रहोगे, ज़्यादा मतलब दिन में 100 कंटेंट नहीं पोस्ट करने, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होना चाहिए। दिन में एक करते हो तो एक, हफ्ते में एक करते हो तो एक, लेकिन वो कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। समझिए आपने 1 मई को पोस्ट किया, उसके बाद आप डायरेक्टली जुलाई अगस्त में पोस्ट करते हो, तो थोड़ा लैग हो जाता है। ठीक है, तो लोग आपसे इंटरेक्ट करने की जब इच्छा रखते हैं, या फिर लोगों को आपका एक पर्टिकुलर कंटेंट अच्छा लगता है, तो वैसे ही आप दूसरा कंटेंट लेकर आइए लोगों के साथ, लोगों के सामने। जैसे हम आरजे नवेद को सुनते हैं, एक कंटेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो जैसे कंटिन्यूस प्रोडक्शन उनका होता है वीडियोस का और ऑडियोज का, वैसे ही आपको कंटिन्यूसली पॉडकास्टिंग में पोस्टिंग करना चाहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी भी आपके पास मौका है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। पॉडकास्ट इन इंडिया, हमने देखा क्या पॉडकास्टिंग है, क्यों लोग इन्हें प्रोफेशनल बनाते हैं, क्या क्या ज़रूरत होती है, प्रोडक्शन के बारे में हमने ज़्यादा देखा, पब्लिशिंग कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, और डिमांड में और टॉप लिस्टिंग में कैसे रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और किसी ने अगर इंटरेस्ट दिखाया है पॉडकास्टिंग क्या है, तो उन्हें हमारा लिंक शेयर करना मत भूलिएगा।